Students, in this lecture we will be studying about conditioning shampoo. Myself Dr. Prabjot Singh, Associate Professor, Department of Pharmaceutics, Chaudhary Devilal College of Pharmacy, Haryana, India. So shampoo is a hair care product typically in form of viscous liquid that is used for cleaning hair. Shampoo is used by applying it to wet hair, massaging the product into the scalp and then rinsing it out. Some users may follow a shampooing with the use of hair conditioner. The typical reason of using shampoo is to remove the unwanted buildup of sebum in the hair without stripping out so much as to make hair unmanageable. So student, basically what is shampoo? एक प्रिपरेशन होती है ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में होती है जो हेयर्स को क्लीन करने के लिए यूज़ होती है। और यूज़ कैसे करते हैं इसको आपको सबको पता ही है। और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो बाल हैं वो साफ़ हो जाएं, डर्ट, ग्रीस, जो सीबम है वो सारे का सारा उसमें से निकल जाए। और कई बार शैम्पू के बाद एक प्रिपरेशन यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है हेयर कंडीशनर। सो व्हाट इज़ हेयर कंडीशनर? इज़ अ हेयर केयर प्रोडक्ट used to improve the feel, appearance and manageability of hair. Its main purpose is to reduce friction between strands of hair to allow smoother brushing or combing which might otherwise cause damage to the scalp. तो मेन जो पर्पस होता है कंडीशनर का क्या होता है कि जो हेयर हैं वो आपके सॉफ्ट हो जाएं, स्मूथ हो जाएं और ब्रशिंग उनमें या कॉम्बिंग आसान हो जाए। Various other benefits are often advertised such as hair repair, स्ट्रेंथनिंग और रिडक्शन इन स्प्लिट एंड्स। तो जैसे जैसे उसमें और इंग्रेडिएंट डाल दिए जाते हैं तो उनके साथ उसकी और बेनिफिट्स भी बता दिए जाते हैं। सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग कंडीशनर। तो पहले वाली पिक्चर में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाले में देखें द हेयर्स आर इंटेंगल्ड और बाद में वो स्ट्रेट हो गए हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हेयर स्मूथ हो गए हैं, उनको कॉम्बिंग उनकी आसान हो जाती है। So this is one use of the conditioner. So पहले क्या होता था कि शैम्पू और कंडीशनर को अलग अलग यूज करते थे। पहले शैम्पू करते थे फिर उसके बाद कंडीशनर यूज करते थे। उसके बाद लेटेस्ट जो आए हैं वो हैं कंडीशनिंग शैम्पू और 2-in-1 शैम्पू। कंडीशनिंग शैम्पूज आर फॉर्मुलेटेड टू प्रोवाइड द डुअल बेनिफिट ऑफ शैम्पू एज वेल एज कंडीशनर। इट इज अ सोफिस्टिकेटेड हेयर केयर प्रोडक्ट which is a shampoo and conditioner in one. In other words, a single product can be rather than using separate shampoo and conditioner. तो दोनों को कंडीशनर और शैम्पू को अलग अलग यूज करने से बचने के लिए एक सिंगल प्रोडक्ट बना दी गई जिसका नाम है कंडीशनिंग शैम्पू और 2-in-1 शैम्पू। इफ यू आर यूजिंग अ कंडीशनिंग शैम्पू यू डू नॉट नीड टू ऐड द एक्स्ट्रा स्टेप ऑफ अ सेपरेट कंडीशनर। तो एक स्टेप इससे बच जाता है जो कंडीशनिंग का बाद में लोग कहीं करते हैं। कंडीशनिंग शैम्पूज आर फॉर्मुलेटेड टू इम्पार्ट कंडीशनिंग टू हेयर, फॉर एग्जांपल इंप्रूव्ड कॉम्बिंग सॉफ्टनेस एंड मैनेजेबिलिटी इन एडिशन टू यूजुअल क्लीनिंग बेनिफिट्स। तो मैनेजेबिलिटी, सॉफ्टनेस ये बढ़ जाती है, क्लीनिंग तो ये करते ही हैं। इन द पास्ट द कंडीशनिंग एजेंट्स यूज्ड इन शैम्पूज इंक्लूडेड फैटी एमाइड्स, फैटी ईस्टर्स, क्वाटरनरी कंपाउंड्स, प्रोटीन डेरिवेटिव्स, स्टेरॉल्स एंड पोलियोल्स। पहले ये कंपाउंड्स यूज होते हैं पर इनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी तो इसलिए इनको अब कम यूज करा जाता है। फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन सच एज इनसफिशिएंट डिपोजिशन, इनकम्पैटिबिलिटीज विद एनानिक सर्फेक्टेंट्स, शैम्पूज यूजिंग दीज कंडीशनिंग एजेंट्स वर फाउंड टू बी डेफिशिएंट इन परफॉर्मेंस, प्रोवाइडिंग ओनली अ लो लेवल ऑफ कंडीशनिंग, अ कोटेड हैवी फील और बोथ। तो इनमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि अच्छी तरह कंडीशनिंग नहीं ये कर पाते थे और एक हैवी फीलिंग होती थी कोटिंग की हेयर्स के ऊपर कि जैसे कुछ कोट हो गया हो हेयर के ऊपर। तो इन चीज़ों से बचने के लिए नए फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स बनाए गए जिसके अंदर सिलिकॉन्स डाले गए। दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स चेंज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 2-in-1 कंडीशनिंग शैम्पू इन द लेटर पार्ट ऑफ 1980s. These shampoos based on dimethione or related silicone conditioning agents provide a much higher level of conditioning than was previously possible from a shampoo. Together with a smooth, soft feel,
that is generally well liked by consumer. तो ये जो डाइमेथिकॉन या सिलिकॉन बेस्ड जो शैम्पूज हैं इनकी फीलिंग ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट ये बालों को बना देते हैं. So there are two types of 2-in-1 shampoo. One is silicone conditioner type and one is non-silicone conditioner type. So starting with first silicone conditioner. Silicone conditioner for 2-in-1 shampoos include dimethicone, dimethiconol, amodimethicone and dimethicone copolyol. With the exception of most commercial dimethicone copolyols, the above silicone polymers are quite हाइड्रोफोबिक. तो इसको छोड़ के डाइमेथिकॉन कोपोलियोल को बाकी के सारे क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते. दे हैव वेरी लो सरफेस फ्री एनर्जीज स्प्रेडिंग इजिली ऑन हेयर टू फॉर्म यूनिफॉर्म फिल्म्स दैट प्रोवाइड एक्सीलेंट कंडीशनिंग इंक्लूडिंग रिड्यूस्ड कॉम्बिंग फोर्सेस एंड अ स्मूथ लुब्रिशियस फील. तो फील बड़ी अच्छी हो जाती है, स्मूथ और लुब्रिशियस, बिल्कुल सिल्की बाल हो जाते हैं इनसे, क्योंकि इनकी सरफेस फ्री एनर्जी वेरी लो होती है, अच्छे से ये स्प्रेड हो जाते हैं. बिकॉज सिलिकॉन्स लाइक डेमेथिकॉन आर क्वाइट इनसोल्यूबल, दे आर फॉर्मुलेटेड इनटू शैम्पूज इन द फॉर्म ऑफ इमल्शंस एंड देयरफॉर रिक्वायर यूज ऑफ अ सुटेबल स्टेबलाइजर और इमल्सिफाइंग एजेंट. क्योंकि इंसोल्यूबल होते हैं तो इनको फॉर्मुलेशन करने के लिए इमल्शन बनाना पड़ता है और स्टेबलाइजर और इमल्सिफाइंग एजेंट बीच में डालने पड़ते हैं. वर्किंग क्या है इसकी सिलिकॉन बेस्ड शैम्पू की? डिलीवरी ऑफ डाइमेथिकॉन फ्रॉम 2-in-1 शैम्पू टू हेयर इज एक्सपेक्टेड टू अकर एट द रिंसिंग स्टेज, ड्यूरिंग विच टाइम द इमल्शन ब्रेक्स रिलीजिंग द सिलिकॉन फॉर डिपोजिशन. तो अगर क्लीनिंग स्टेज पे ही डाइमेथिकॉन रिलीज हो जाएगा फिर तो ये पहले यही कोट कर देगा, ये जो ग्रीस है, डर्ट है, उसको निकालने नहीं देगा. तो इसलिए इसका जो रिलीज है वो बाद में होता है जब रिंसिंग करते हैं, जब वाटर ऐड करा जाता है, उस टाइम पे इमल्शन ब्रेक होता है और सिलिकॉन जो हेयर के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है. दिस सेपरेशन ऑफ क्लीनिंग एंड कंडीशनिंग परमिट्स द शैम्पू टू फॉर्म ईच फंक्शन विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर. तो यही जो फंक्शन है इसका इसलिए अपना कर पाता है क्लीनिंग और कंडीशनिंग का, और कोई कारण नहीं है. अगर ये इकट्ठा दोनों चीज़ें ऐसे ही डाल देंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले क्लीनिंग होनी है बाद में कंडीशनिंग होनी है. So this is a formula for generic 2-in-1 shampoo. So it contains a primary surfactant such as sodium lauryl sulfate which act as a cleansing agent, a stabilizer such as dihydrogenated tallow, phthalic acidamide, dimethicone 0.5 to 3% that is a conditioning agent, cocamide, this is a foam viscosity booster, and miscellaneous agents such as pH control, fragrance, preservative, color, water, etc. So second type is non-silicone conditioning agents. A number of non-silicone conditioning agents have been used in shampoo either alone or as a secondary conditioner in 2-in-1 formulations. Because of their compatibility with anionic surfactants, a number of cationic polymers have been used as conditioners in shampoo. तो कैटायनिक पॉलीमर्स को यूज करा जाता है जो कि कंडीशनर का काम करते हैं, क्योंकि ये कंपेटिबल होते हैं किसके साथ, एनायनिक सरफेक्टेंट के साथ. द टू मोस्ट वाइडली यूज आर पॉलीक्वाटर्नियम 10 एंड पॉलीक्वाटर्नियम 7. डिपोजिशन ऑफ दिस टू पॉलीमर्स फ्रॉम शैम्पू इज ग्रेटली रिड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पॉलीमर एनायनिक सरफेक्टेंट कॉम्प्लेक्सेस. तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है इनका एनोनिक सरफेक्टेंट के साथ, इसलिए इनकी डिपोजिशन कम हो जाती है हेयर्स के ऊपर. सिग्निफिकेंट कंडीशनिंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैटायनिक पॉलीमर्स इन सर्टेन शैम्पू फॉर्मुलेशन. तो अच्छी कंडीशन ये कंडीशनिंग प्रोवाइड कर देते हैं कैटायनिक पॉलीमर्स. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स? द यूज ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स सच एज CTAC, cetyl trimethyl ammonium chloride, in shampoos is limited as a result of incompatibility of most commercial quaternary ammonium compounds with common anionic surfactant. तो ये इनके साथ ये incompatible होते हैं. Ethoxylated quaternaries such as PEG2-cocamonium chloride or PEG15 styromonium chloride are more compatible
विथ टिपिकल एनानिक डिटर्जेंट। तो ये वाले जो कंपाउंड हैं ये कंपेटिबल होते हैं, CTAC नहीं होता। इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स होएवर ग्रेटली रिड्यूसेस द कंडीशनिंग एफिकेसी ऑफ दिस मटेरियल्स। तो अगर हाइड्रोफिलिक ग्रुप इसमें लगा दिया जाता है तो उससे क्या होता है, इसकी कंडीशनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। सो दिस इज अ फॉर्मूला। In this formula we have surfactant 3-lauryl dimethyl ammonium 2-hydroxypropyl PG ether with cellulose. Sorry, no, this is not a surfactant, this is a quaternary ammonium compound. Then polyquaternium 10 dimethicone, these are the surfactants, ammonium lauryl sulfate, ammonium lauryl 3 sulfate, and other such as stabilizers, emulsifiers, preservatives, fragrance and water are also added to the formula. So this is all about conditioning shampoo. Thank you very much.